आप देख रहे हैं दैनिक लोकफन न्यूज़ खास खबरों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए लाइक और शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, खैर मकदम है आपका दैनिक लोकफन चैनल में और मैं हूँ हाफिज़ मोहम्मद अंसार। नाज़रीन, जैसा कि कोविड-19 ने पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया है, जिसकी वजह से लॉकडाउन भी किया गया और लॉकडाउन की वजह से जो हाथ मजदूरी करने वाले हैं वो भी परेशान हो चुके हैं और जो रोज़ मांग कर खाने वाले थे उनकी तो नौबत फाके कशी पर आ चुकी है और बहुत सारे तो सुसाइड भी कर रहे हैं। नाज़रीन, इसी के चलते हुए, इसी बात को सामने रखते हुए बहुत सारी जगहों पर नेकी की टोकरी के नाम से एक जगह मुतय्यन की जा रही है, जैसे नान बनाने की जगह पर, और वहाँ पर नान रखे जा रहे हैं ताकि गरीब वहाँ पर आकर से नान हासिल करे और अपने पेट की भूख को मिटा सके। वैसे ही यहाँ पर सिल्लोड़ में महर्षि वाल्मीकि चौक, यहाँ पर भी एक नान की दुकान है और यहाँ पर भी नेकी की टोकरी बोल के यहाँ पर रखा गया है। इफ्तिताह हुआ है मौलाना निशात साहब के हाथों से। हम जानना चाहेंगे कि वो इस ताल्लुक़ से अपने तासुरात क्या पेश करते हैं जनता के लिए। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन किराम, इस दुनिया की जो ईजाद अल्लाह तबारक व तआला ने की है उसमें जानदारों को जो पैदा किया है उनकी जान की हिफाजत उन जानदार के ऊपर ज़रूरी रखी है और उस जान की हिफाजत के लिए सबब में से एक सबसे बड़ा सबब अपने पेट का भरना और भूख का मिटाना है। चुनांचे अगर जो आदमी अपने आप पर इस्तिताअत के बावजूद खाने पीने की चीज़ को इस्तेमाल न करे और मर जावे तो अल्लाह के पास वो बड़ा गुनहगार शुमार किया जाता है। इसलिए जहाँ अपना पेट भरना ज़रूरी है, अगर कोई ऐसा ज़रूरतमंद जो अपना पेट न भर सके तो उसके अतराफ़ के लोगों के लिए उसका भी जवाब देना अल्लाह के पास ज़रूरी है कि तुम्हारे होते हुए तुम्हारे अपने इंतज़ाम के साथ दूसरा किस तरीके से भूखा रह गया, इसका जवाब अल्लाह के पास देना है। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो आदमी अपना पेट भर कर सो जाए और उसका पड़ोसी भूखा रहे वो अल्लाह के नज़दीक गुनाहगार शुमार किया जाता है। चुनांचे अभी मौजूदा हालात के अंदर जो लोगों की भूख और प्यास की वजह से हालात बने हुए थे, उसके अंदर एक बहुत बड़ी ज़रूरत जो इंसान को उसकी नफ्सियात के मुआफिक किसी के सामने जलील न होना पड़े, एक बहुत बेहतरीन चीज़ का इनेकाद अब जारी हो रहा है। वो ये कि किसी के सामने अपना हाथ फैलाए बगैर किस तरीके से उसके भूख का मदावा हो सके और उसकी भूख मिट सके, उसके लिए नेकी की टोकरी के नाम पर जो एक सिलसिला शुरू किया जा रहा है, ये बहुत ही काबिल तकलीद चीज़ है। हम मुबारकबाद देते हैं इसकी इब्तिदा करने वालों को कि जो आदमी अपने घर के लिए कुछ रोटी यहाँ से लेकर जावे तो कुछ गरीबों का ख्याल रखते हुए यहाँ पर डाल देवे, और इसी तरीके से जो ज़रूरतमंद हो, जो अपनी पेट की भूख मिटाने के लिए इंतज़ाम ना हो, तो वो दूसरे के सामने अपना हाथ फैलाकर जलील होने की बजाय बगैर ज़िल्लत के इस जगह से बगैर किसी तायीन मज़हब के, किसी भी मज़हब का मानने वाला हो, अपने पेट के भरने के लिए अगर वो यहाँ से लेना चाहे तो वो ले सकता है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत अच्छा काम है। इस काम के करने वालों को हम मुबारकबाद देते हैं और दूसरों से भी गुजारिश करते हैं कि हर एक अपने अपने इलाके के अंदर, अपने अपनी बस्तियों के अंदर इस तरीके का निज़ाम बनाए जिसमें कोई भूखा आदमी गैर के सामने हाथ फैलाकर अपने आप को जलील किए बगैर अपनी भूख को मिटा सके। अल्लाह तबारक व तआला इस सिलसिले को मज़ीद बढ़ाए और यहाँ तक बढ़ाए कि आइंदा कोई भी किसी के सामने हाथ फैलाने वाला ना रहे। यही हमारी गुजारिश है कि लोग इस तरीके की चीज़ों के अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। आमीन। नाज़रीन, माशाल्लाह बहुत ही उम्दा बात मौलाना निशात साहब ने चैनल के ज़रिए से यहाँ पर रखी है। और नाज़रीन, ये भी एक बात समझ ले कि यहाँ पर कोई मज़हब और कोई ज़ात का यहाँ पर कोई सवाल नहीं है, बल्कि हिंदू धर्म का आदमी भी यहाँ पर आ सकता है, जो कि भूख के मारे तड़प रहा है, वो यहाँ पर आकर ले सकता है। यही तो मज़हब सिखाता है और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात है, मौलाना निशात साहब ने बड़े अच्छे अंदाज में आवाम के सामने और जनता के सामने उस तालीमात को रखा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, हम शहर सिल्लोड़ में खड़े हुए हैं। एक कार खैर की इब्तिदा है, नेकी की टोकरी, यानी गरीब व मुहताज और मिस्किनों की ज़रूरत पूरी की जाएगी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्ब लि अखीहि मा युहिब्बु लि नफ्सिही, कि तुम में से कोई शख्स मोमिन कामिल नहीं हो सकता
जब तक कि वो यानी जो चीज़ अपने लिए पसंद कर रहा है वही अपने भाई के लिए पसंद करे। तो ये नांद की दुकान के ऊपर एक नेकी की टोकरी, यानी हम चाहते हैं कि हम अपने घर में रोटी खाए अच्छी, तो उसकी तमन्ना जिस तरह ये है कि मैं अच्छी रोटी खाऊं, तो उसकी ये तमन्ना है कि मेरे भाई जो मोहताज और गरीब है वो भी जो है तो ये रोटी खाए। तो इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तालीमात को और भूखों को खाने खिलाने की जो फजीलत है, इन दोनों फजीलतों को हासिल करने के लिए ये नेकी की टोकरी का इंतज़ाम किया गया कि यहाँ बग़ैर किसी मज़हब व मिल्लत की तफरीक के हिंदू मज़हब, ईसाई, बुद्ध, जो भी जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला है, बशर्ते कि वो मुस्तहिक हो, मोहताज हो, ज़रूरतमंद हो, उसके लिए इंतज़ाम किया गया कि जिस तरह आम लोग पैसे देकर अपनी रोटी ले जाते हैं, वो मुफ्त में आकर के इज़्ज़त के साथ अपने लिए रोटी लेके जाए और खाए, ताकि देने वालों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने का मौका फराहम हो। इसलिए बहुत ही मुबारकबाद है काम। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सबसे पहले इस काम में इखलास की दौलत से मालामाल फरमाए, रियाकारी, तकब्बुर और घमंड से हिफाजत फरमाए। और दूसरी बात, अल्लाह तबारक व तआला इस काम के करने वाले खुसूसन हाफिज़ अब्दुल अज़ीम साहब, शाहनूर के इमाम साहब, इन्होंने बहुत मेहनत के साथ इसको शुरू किया है और भी सिल्लोड़ में बहुत सी मकामात पर ये चालू हो गया है। अल्लाह ताला इन तमाम को इसका बेहतरीन बदला नसीब फरमाए और इस कार खैर को पूरे इलाके के लिए, पर के पूरी दुनिया के लिए आइडियल और नमूना बनाए कि वो इस तरीके से हर गरीब और मोहताज को उनकी ज़रूरतों के इंतज़ामात के लिए सिर्फ रोटी ही नहीं बल्कि उनकी हर ज़रूरत, हर दुकान पर ऐसा एक सिलसिला चालू होना चाहिए, फ्रूट की दुकान पर, दवाखानों में, ताकि गरीब और मोहताज अपनी हर ज़रूरत को पूरा कर सके। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको ऐसे नेक काम करने की तौफीक मरहमत फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। चैनल के ज़रिए से मैं भी ये दावत देना चाहूँगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात न ही मुसलमानों के लिए है बल्कि पूरी इंसानियत के लिए है। तमाम ही कुरान पाक जो हर ज़बान में लिखी हुई किताब है, अल्लाह की किताब है, उसका भी मुताला कर सकते हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का भी आप मुताला कर सकते हैं। आप जानेंगे कि वह एक ऐसी शख्सियत है जो तमाम इंसानियत के लिए रहमत बनाकर भेजी गई है। नाज़रीन, मैं इसी के साथ रुखसती तलब करना चाहूँगा। खुदा हाफिज़।